हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सूट की लाइनिंग वाले स्टिचिंग करना बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कटिंग बताई थी ना एक वीडियो में। आज मैं उसमें आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले लाइनिंग को अटैच कर लिया हुआ है। लाइनिंग को आप अपनी कच्ची सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं, दोनों को मिला के, लेकिन मैं कच्ची सिलाई से अटैच नहीं करी, मैं सिर्फ ग्लू से चिपकाई हुई हूँ। ये देखिए, ये ग्लू होता है ना फेविक्रिल, इस ग्लू से हम अपनी लाइनिंग को, जो बिगनर्स है ना उनको सीने में झोल आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है लाइनिंग वाला स्टिच करने, तो वो लोग इस ग्लू से चिपका के काम कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर सब ग्लू से ही चिपका रहे हैं, कच्ची सिलाई कोई नहीं लगा रहा है। मतलब जिसको लगाना है लगा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर ग्लू ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, प्रोफेशनल दिखता है। सिलाई से मुझे इतना वो नहीं दिखता है फिनिशिंग, तो मैं ग्लू लगा के अच्छा फिनिशिंग से ही बनाती हूँ इसको, ठीक है ना। तो आप लोग भी चाहे तो ये ग्लू यूज कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये कुछ 50 रुपीज में आता है। आप लोग लगा के इस पूरे चीजों को ऐसे अच्छे से अस्तर को इसके साथ अटैच कर लेंगे तो अच्छा दिखाया। आपको आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसे अटैच किया अच्छे से। और ये मैंने नेट बना के रेडी किए हुए हैं। ये बैक गला बनाऊंगी मैं डोरी का, और ये मैंने स्क्वायर नेट बनाया हुआ है, ये मैं अपने फ्रंट में बनाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रख देते हैं साइड में। और हाँ, स्टोन्स वाला हो तो थोड़े जहाँ हम सिलाई करते हैं ना हमारे स्टोन्स निकाल लेने चाहिए, क्योंकि सुई टूट जाती है। ये मैंने ऐसे पैच बना के रेडी कर लिया था, मैं स्क्वायर नेट में बना रही हूँ इसे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कच्ची सिलाई लगाते हैं नंबर 4 पर रख के। पहले हम हमारे गला ये जो दिखाई दे रहा है इसे ऐसे ऐसे सेंटर से जो कट लगाया ना हमने, इस कट से इस कट को मिलाते हैं। अच्छे से आराम से करना चाहिए, कोई झोल नहीं आना चाहिए। ऐसे अटैच कर लेना चाहिए। उसके बाद इसे निकाल लेना चाहिए। ये हम बीच का इसलिए अटैच करते हैं ताकि हमारा ये गला यहाँ वहाँ हिले ना, ठीक है ना। जो मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करके यूट्यूब पर आए हुए उन्हें पता होगा कि नेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से छोटे छोटे वीडियोस इंस्टा पे डाले हैं। जल्दी मैं यूट्यूब पर भी अपनी इंस्टा आईडी मेंशन करूंगी, तो उन्हें पता होगा कि नेट कैसे बनाते हैं। मैंने अपने इंस्टा पे बहुत से नेट बनाने के वीडियोस बताए हुए हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसे अच्छे से बराबर रखना चाहिए, इसे ऐसे। तो अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए, इसे हमने अटैच कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है ना। मैं इसकी कटिंग करके आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने कट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने चाहिए, ऐसे ऐसे। ये कट्स बहुत जरूरी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें गला पलटने में, फिनिशिंग में देख के करना चाहिए, पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसे ऐसे पलट देंगे। ये जो कच्ची सिलाई हमने लगाई थी ना बीच में गले को रोकने के लिए, वो हम उधेड़ देंगे बाद में, ठीक है ना। ये देखिए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नेक बनके रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और स्क्वायर नेक की कटिंग कैसे करते हैं, गले स्क्वायर नेक कैसा बनाते हैं, इसका गला कटिंग का वीडियो मैंने डिटेल डाला हुआ है, वो जाके देख कर ही गले की वैसे कटिंग कीजिएगा। क्योंकि हर कोई चौड़ाई यहाँ से वो रख देता है, जैसे कि मैंने बोला था कि चौड़ाई यहाँ से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग हेल्थी रोन रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा
मीडियम साइज के लोगों को ज़्यादा अगर हम यहाँ चौड़ाई रखेंगे तो हमारा इधर का हिस्सा है ना हमें दिखने लगेगा चेस्ट साइज का, तो इसलिए उस हिसाब से हमें रखना चाहिए। तो अब पहले क्या करते हैं लोग गला बनाने के बाद यहाँ से ही पॉइंट की सिलाई लगा देते हैं, लेकिन पॉइंट की सिलाई अभी नहीं लगानी चाहिए। मैं दूसरा गला भी रेडी कर लूंगी बैक वाला, सेम यही प्रोसेस है जो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद हम इसको शोल्डर्स अटैच करेंगे, उसके बाद ही हम इस पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अगर हम अभी पॉइंट की सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर्स अटैच करने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं इस पर ये जो मटका गला है इसका भी मैं नेट सेम इसी प्रोसेस से मैं रेडी करके आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मटका गला भी रेडी कर लिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, डोरी के साथ इसके ऊपर अटैच कर लिया हुआ है मैंने। अभी मैं इसके ऊपर ये जो मेरा फ्रंट नेक है ना इसको जोड़ूंगी, शोल्डर को कैसे अटैच करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, एक सेकेंड। तो चलिए मैं आपको शोल्डर से अटैच करना बताती हूँ। शोल्डर्स इनविजिबल तरह से कैसे अटैच करते हैं, पहले हमें क्या करना है, हमारे बैक को प्लेस कर लेना चाहिए जैसा कि मैंने बोला था, और हमारा ये जो फ्रंट है ना ये हमारे फ्रंट को इस बैक के ऊपर ऐसे प्लेस कर देना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है आपको, इस बैक को ये ओपन करके ये फ्रंट को इसके ऊपर हमें ऐसे प्लेस कर देना चाहिए। इसके ये पहले हमें बैक का ये ओपन कर लेना चाहिए, इसे ऐसे प्लेस करेंगे। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें ऐसे प्लेस करके ना इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। तो अभी देखिए इसकी सिलाई करते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में पट्टा करेंगे, फिर हम एंडिंग में पट्टा करेंगे। तो ये देखिए हमारे शोल्डर इनविजिबल ज्वाइन हो गए हैं, दिखाई दे रहा है आपको एकदम फिनिशिंग से। ऐसे ही करके हम हमारा दूसरा भी कंधा जोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। देखिए हम इस पर पॉइंट की सिलाई लगाते हैं अभी हमारे गले पर, क्योंकि हमने शोल्डर से अटैच कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने पॉइंट की सिलाई लगा ली हुई है, आई होप आपको दिखाई दे रही है फिनिशिंग से। अब हम इस पर स्लीव से अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम पहले स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं हम पहले। ये स्लीव्स को भी मैंने उसी ग्लू से अटैच किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हम इसका बॉटम फोल्ड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डबल लगा रही हूँ। दूसरा बॉटम भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। इन दोनों को फोल्ड करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्लीव्स के पूरे दोनों को भी रेडी कर लिया हुआ है। अब इसको रेडी करने के बाद हम दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे। ऐसे जोड़ने के बाद फ्रंट की घेराई हमारी कहाँ आ रही है, हमने फ्रंट की जो घेराई दी थी ना, जब हम स्लीव पे रनिंग करते हैं फ्रंट की घेराई जो आती है ना, ये हिस्सा हमारा फ्रंट में जुड़ेगा और ये हिस्सा हमारा बैक में जुड़ेगा। तो हमें बीच में ऐसे दोनों को मिला के ऐसे कट लगा देना चाहिए बीच में, और यहाँ से सेंटर हम अटैच करें। तो हमारा परफेक्ट आ रहा हुआ है, हमारा फ्रंट जहाँ आना है वहीं आ रहा है। देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्लीव्स की स्टिचिंग कैसे करते हैं अच्छे से देखिए, अभी इसी में बता रही हूँ। पूरा वीडियो नहीं बता रही हूँ मैं डिटेल, क्योंकि ना अगर मैं पूरा बताऊंगी ना तो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा वीडियो,
इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को सिर्फ एक की बता रही हूँ, लेकिन प्रोसेस वही करना है। जैसा मैं एक स्लिप जोड़ रही हूँ तो दूसरा भी स्लिप आपको वैसे ही जोड़ना है। अगर मैं दोनों एक ही साथ आप लोगों को जोड़ते हुए पूरा बताते जाऊंगी ना, तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा और उतना वो न समझ में भी नहीं आता। मैं एक बता रही हूँ, प्रोसेस सेम वैसे ही रिपीट करना है सब पे। पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारी डले की ये जो सिलाई का सीवन है ना कहाँ पर है, ये उस साइड जा रहा है, तो हमें भी ये जो पट्टी है ना हमें उसी साइड रखी है। ये जो हमारा है ना, ये जो मैंने कट लगाया है ना बीच में, इसी कट के ऊपर हमें इसे प्लेस कर देना चाहिए। देखते जाइए कि मैं स्लीव्स कैसे लगा रही हूँ। उसके बाद साइड फिटिंग्स भी मैं आपको बता दूंगी। प्रोसेस सेम है सूट में। अगर मैं पूरा सूट एक ही सेम सीने पर बताऊंगी ना, तो पूरा 2-3 आवर्स का चले जाएगा ये शूट पूरा। एकदम नाजुकियत से लगाना चाहिए। जैसे मैंने मयानी में कहा था ना कि मयानी एकदम नाजुक है, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए किसी भी चीज में। आराम आराम से लगाना चाहिए बराबरी से। हमें स्लीव दिखाई दे रहा है आपको। बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है शुरू में, पर अगर हम करते रहे ना तो हमें आदत हो जाती है, उसमें बाद में नहीं होता। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें बाद में जो एक्स्ट्रा दिखाई देता है ना सूट स्लीव्स का, तो हम साइड में काट के निकाल दे सकते हैं। वो अपने आप बढ़ ही जाता है। कटिंग के टाइम में हम उसे बाद में साइड में काट के निकाल दे सकते हैं। हमें इसे ऐसे ही अंदर रखना चाहिए नीडल को। उसके बाद इसे हमें ऐसे ही फिरा लेना चाहिए। ऐसे फिरा के फिर इसे हम वापस से दूसरे ओर जाएंगे। अब ये देखते जाइए। जितना हम स्टिचिंग मार्जिन लेते हैं ना उतना ही लेना चाहिए इसमें सीने में। अगर आप बिगनर से तो आप मार्जिन ज्यादा लेके कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोलते सो इतना कम मार्जिन आपका हाथ सेट नहीं हुआ होगा। क्योंकि बिगनर्स को मार्जिन ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हाथ बैठा हुआ नहीं रहता ना उनका। इसीलिए तो आप लोग अगर सूट स्टिच कर रहे हैं पहले तो रफ में कीजिए आप। अगर आप खुद का ले रहे हैं तो मार्जिन ज्यादा लेकर कीजिए, क्योंकि कम ज्यादा आप लोगों को आता नहीं है ना उतना जल्दी। दिखाई दे रहा है आपको एकदम स्मूथली, खींचना नहीं चाहिए एकदम। हमें इसके हिसाब से मिलाते जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको एकदम एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें ऐसे सीते जाना चाहिए। ऐसे ही करके हम हमारा यहाँ तक फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स हमारी अटैच हो रही है। अब हम सेकंड स्लीव भी ऐसे अटैच करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग लाएंगे उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच कर लिए हुए हैं। और ये मैंने 6.5 इंच पर जो मेरा बॉटम हो रही की सिलाई थी ना बॉटम की, उसको मैंने अच्छे से लगा लिया। ये देख लीजिए, ये ऐसे मिला के अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम इसे साइड फिटिंग दे देंगे। उसके बाद कुछ काम नहीं है, उसके बाद हमें सिर्फ साइड स्लिट बना देना है, उतना ही काम। अभी ये बता रही हूँ मैं लगा के एक साइड स्लिट लगाना बताऊंगी, बाकी फिर दूसरा प्रोसेस भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है ना। ये अगर हमें ऊपर रखना है तो ऊपर रखना चाहिए, अगर नीचे रखना है तो नीचे रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा ठीक लगे। ये ना ये जो है ना आस्तीन का स्लीट की सिलाई जो हमने कट्स डाले थे ना, उसी कट्स के हिसाब से हमारा फिटिंग आ जाएगी। ये दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमारी हिफाजत। यहाँ तक हमें रोक देना चाहिए। यहीं तक है, ये जो कट दिखाई दे रहा है ना हमारा कट यहाँ तक है, यहीं तक हमारी हिप की सिलाई होती है। देखिए हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको आपको चार्ट बनाने का बता देती हूँ प्रोसेस क्या है। बाकी का पूरा सूट आपको सेकंड भी चार्ट बना के ऐसे ही रेडी करना है। चार्ट बनाने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से देखिए, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। पहले हमें हमारा फर्स्ट फोल्ड करना चाहिए। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, मेन सब में इम्पोर्टेंट सूट में चार्ट ही होते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, नीचे का बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया हुआ है। ये ऐसे करके हम ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं। ठीक है ना। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे लेके ऐसे। मैं बताती हूँ आपको मशीन।
और ये जो हमारा कट होता है ना, इसके यहाँ हमें ले लेना है। इसको नीडल को इन रख देंगे हम, और इसको ऐसे पलटा देंगे हम, और ये जो यहाँ है ना हमारा ये साइड स्लिट, इसे ऐसे ही पलटा देके, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ऐसे, इसे ऐसे ही करके, इसे मतलब इसे ऐसे, ये फिनिशिंग करके मैं आपको पूरा बता देती हूँ। अभी एक सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट बना दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है आपको। वन साइड का चार्ट बना के मैंने रेडी कर दिया है, दूसरा भी वैसे ही कर दूंगी। तो ये थी मेरे सूट की कटिंग की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।